Hello, my dear students. This is Harish Gangwar present here in this online class. And today's online class includes the ISC poem for class 12, Birches. And this poem has been composed by Robert Frost. Robert Frost, one of the poets who have composed poems इंक्लूडिंग द विजन ऑफ नेचर, जिन्होंने प्रकृति के बारे में लिखा है, नेचर के बारे में लिखा है, ऐसे पोइट्स में से एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ भी हैं नेचर पोइट, इसी तरह रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी एक नेचर पोइट है। एंड टुडे आई विल गिव यू द समरी ऑफ दिस पोएम, सो बी केयरफुल एंड नोट डाउन एवरीथिंग। एंड व्हाट इज बर्चेस? Birches a kind of tree branches which can bend to the ground, जो बिल्कुल ज़मीन से टच हो सकती हैं, ऐसी झुकने वाली ब्रांचेस, उनको यहाँ पर बर्चेस कहा गया है। एंड इन दिस पोएम द पोएट इमेजिन्स हाउ द ब्रांचेस हैव बिकम सो बेंडिंग। तो जब वो एक लड़के को देखता है तो अपने मन में सोचता है कि उसका रीज़न क्या हो सकता है। यहाँ से समरी स्टार्ट होती है। When the narrator looks at the birch trees in the forest, he imagines that the arcing bends in their branches are the result of a boy swinging on them. वो क्या सोचता है कि जो बर्च ट्रीज हैं फॉरेस्ट में, एक मतलब फॉरेस्ट से जाते हुए, तो ये इमेजिन करते हैं कि जो आर्किंग बैंड्स हैं उसमें, जो उसमें झुकाव आया है टहनियों में, जो बल आया है, वो रिजल्ट है किस बात का कि कोई बॉय होगा, एक लड़का होगा, वो उन पर झूला झूल रहा होगा पकड़ कर। टहनियों को कुछ बच्चे पकड़ कर झूला झूलते हैं, बिल्कुल उस तरह से। तो ये इमेजिन करता है। He realizes that the bends are actually caused by ice storm. पहले उसे लगता है कि जो बेंडिंग आई है वो किसी लड़के के झूलने की वजह से आई है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि ये शायद किसी आइस स्टॉर्म की वजह से हुआ होगा। जो आइस स्टॉर्म चलते हैं, बर्फीले तूफान चलते हैं, उनकी वजह से, उनके ऊपर बर्फ़ पड़ने से उनमें वो बल आ गया है। The weight of the ice on the branches forces them to bend toward the ground. उसे क्या लगता है कि जो ऊपर ब्रांचेस पर बर्फ़ पड़ी होगी, उनकी वजह से, उनके फोर्स से वो ब्रांचेस ग्राउंड तक आ गई होंगी, इतना झुक गई होंगी कि वो ग्राउंड से टच होने लगी। But he prefers his idea of the boy swinging on the branches. लेकिन वो कौन से आइडिया को प्रीफर करता है, पसंद करता है? वो यही सोच लेता है कि ये जो ब्रांचेस इतनी स्विंग हुई हैं, इतनी नीचे तक आई हैं, वो किसी लड़के के स्विंग करने की वजह से, झूलने की वजह से आई हैं। क्योंकि यहाँ पर वो इमेजिनेशन ले जाता है अपने पास्ट में। वो सोचता है कि जब मैं एक लड़का था तो इसी तरह मैं भी टहनियों से लटकता था, झूलता था। Climbing up the tree trunks and swinging from side to side, from earth up to heaven. तो ट्री ट्रंक्स बिल्कुल उनके ऊपर, टहनियों पर चढ़ने के बाद, और साइड टू साइड झूलते हुए और ऊपर से नीचे की ओर झूलते हुए वो लड़का झूला झूलता है, जिस वजह से ये टहनियाँ जो हैं वो इतनी बैंड हो गई हैं। The narrator remembers when he used to swing on birches and wishes that he could return to those carefree days. The narrator remembers, वो नरेटर याद करता है कि जब वो भी बचपन में इस तरह से बर्चेस पर झूला झूलता था, और ये विश करता है, कहता है काश वो केयरफ्री डेज, मेरी लाइफ के वो पुराने दिन फिर से लौट आते। जब हम किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं छोटे बच्चों को करते हुए, तो हमें भी लगता है कि हम भी अपने पास्ट में शायद हों, जहाँ पर कोई परवाह नहीं थी, आराम से खेलते थे, घूमते थे, खाते पीते थे, मौज मस्ती करते थे, और कोई फिक्र नहीं। पोइट भी यही सोचता है, इसीलिए वो इस आइडिया को प्रेफर करता है कि ये ज़रूर किसी लड़के के
झूला झूलने से ब्रांचेस में इतना बैंड आया है। In the poem, the act of swinging on birches is presented as a way to escape the hard rationalities or truth of the adult world. And in this poem, the act of swinging on birches, जिस तरह से birches पर, उन टहनियों पर swing किया जाता है तो ज़मीन से ऊपर की तरफ उठते चले जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने प्रेजेंट किया है कि एक तरीका जिससे ज़मीन से दूर जाया जा सकता है, जो रैशनैलिटी और ट्रुथ है ऑफ अडल्ट वर्ल्ड, यानी जो आज की दुनिया है, जो एक वयस्क संसार है, उसकी सच्चाइयों से दूर भागने का एक तरीका है। क्योंकि वो जो बर्चेस हैं उन पर स्विंग करते हैं वो छोटे बच्चे हैं जिन्हें काम की, धंधे की कोई परवाह नहीं है, जो सिर्फ मौज मस्ती करते हैं। तो उन्हें जीवन की सच्चाइयाँ पता नहीं होती हैं, सिर्फ बड़े लोग ही जानते हैं, वयस्क लोग ही जानते हैं। इफ़ ओनली फॉर अ मोमेंट, यानी सिर्फ एक ही क्षण के लिए। जैसे जो बच्चा झूला झूलता है वो सिर्फ थोड़ी सी टाइम के लिए ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो उसी तरह ये सोचते हैं कि दुनिया की सच्चाइयों से भागने का एक तरीका है। As the boy climbs up the tree, he is climbing toward heaven and a place where his imagination can be free. जैसे एक लड़का होता है जो क्लाइंब अप करता है, ऊपर की तरफ जाता है, हेवन यानी आसमान की तरफ जाता है, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर पोइट की इमेजिनेशन चली जाती है और वो इमेजिनेशन फ्री रह सकती है। यानी वो सिर्फ उस समय एंजॉय कर रहा होता है। जब आप भी स्विंग करते होंगे तो ऊपर की तरफ जाते हुए जो एंजॉयमेंट मिलता होगा वो खुशी अलग ही होती है। The narrator explains that climbing a birch is an opportunity to get away from earth a while and then come back to it and begin over. The narrator explains that the climbing of birches is an opportunity. कहता है कि एक अपॉर्चुनिटी है कि जिससे हम ऊपर की ओर उठ सकते हैं और नीचे जो ज़मीन है उससे दूर जा सकते हैं। कहने का मतलब ज़मीन एक सच्चाई है जहाँ पर इंसान को काम करना पड़ता है और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद केयर फ्री, सब केयर फ्री हो जाते हैं। जो इंसान ऊपर चला गया उससे किसी की परवाह नहीं, और फिर से ज़मीन पर वापस आना पड़ता है, फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। यानी फिर से लोग जन्म लेते हैं, फिर से वही प्रोसेस होता है और लास्ट में फिर से ऊपर चले आते हैं। लेकिन जब तक इंसान ज़मीन पर है तब तक उसे काम करना ही है। In fact, the narrator is not even able to enjoy the imagined view of a boy swinging in the birches. इनफैक्ट यानी रियलिटी में जो नरेटर है वो एबल नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, एन्जॉय नहीं कर पा रहा है जो व्यू उसने इमेजिन किया, जो उसने अपने मन में सोचा कि एक लड़का इन बर्चेस पर झूला झूल रहा है, उसको अपने आप में एन्जॉय नहीं कर पा रहा है। In the fourth line of the poem, he is forced to acknowledge the truth of the birches. The bends are caused by winter storm, not by a boy swinging on them. फोर्थ लाइन, पोइम की फोर्थ लाइन में उसे इस सच्चाई को एक्नॉलेज करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है कि जो बैंड्स हैं उसमें विंटर स्टॉर्म की वजह से हुए हैं, किसी लड़के के झूला झूलने की वजह से नहीं हुए हैं। सबसे पहले वो इमेजिन करता है कि ये विंटर स्टॉर्म या आइस स्टॉर्म की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन बाद में अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को याद करते हुए वो ये सोचता है कि शायद ये लड़के के झूलने की वजह से हुए हैं, लेकिन बाद में सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ता है। और इस तरह उसने भी स्वीकार किया कि ये सिर्फ विंटर स्टॉर्म की वजह से हुए हैं। सिग्निफिकेंटली, the narrator's desire to escape from the rational world is inconclusive. और इसी तरह जो नरेटर की डिज़ायर थी कि ये जो रेशनल वर्ड है, यानी जो रियल वर्ड है जिसमें हम सोच सकते हैं, जिसमें हमारी सेंसेस हैं मौजूद,
उससे जो भागने की इच्छा है, बचने की इच्छा है, वो इनकंक्लूसिव है, यानी कोई भी कंक्लूजन उसका नहीं निकला, क्योंकि कोई भी अपनी सच्चाइयों से भाग नहीं सकता। जब तक हम अपने बचपन में होते हैं, चाइल्डहुड एज होती है, then we like everything and we enjoy everything because we don't have any kind of work and we don't have to ponder over the worldly affairs। हमें दुनिया के मामलों में नहीं सोचना पड़ता जब हम बच्चे होते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियों का बोझ कंधों पर आ जाता है, तो हम अपनी सच्चाइयों से नहीं भाग सकते। वो सारी जिम्मेदारियां, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमको कैरी ऑन करनी पड़ती हैं, और इसी तरह वो ये सोचता है कि नहीं बच सकते। He wants to escape as a boy climbing toward heaven, but he also wants to return to the earth, both going and coming back। यानी वो एक बच्चे की तरह ऊपर भी जाना चाहता है, लेकिन वापस लौट कर भी आना चाहता है, क्योंकि कहते हैं ना कि उड़ान कितनी भी ऊंची हो, लेकिन पैर हमेशा ज़मीन पर होने चाहिए, वरना गिर जाओगे। The freedom of imagination is appealing and wondrous, but the narrator still cannot avoid returning to truth and his responsibilities on the ground। The escape is only a temporary one। जो इमेजिनेशन की जो फ्रीडम है, जो सोचने समझने की, हम अपनी ख्यालों में बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं, उसकी जो फ्रीडम है बहुत ही अपीलिंग है, यानी लोगों को बहुत पसंद आ रही है ये आज़ादी की। हम क्या क्या सोच सकते हैं, अपनी पास्ट मेमोरीज़ को जी सकते हैं, और ये वंडरस भी है, वंडरफुल भी है। लेकिन जो नरेटर है वो रिटर्निंग को अवॉइड नहीं कर सकता, सच्चाई को अवॉइड नहीं कर सकता, और कोई भी इंसान इस सच्चाई को नहीं अवॉइड कर सकता। और जो ज़मीन पर रहकर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इस दुनिया में आने के बाद उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनसे वो नहीं भाग सकता। और जो एस्केप है, जो सच्चाइयों से एक भागना, उनसे दूर हटना, वो सिर्फ एक टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, सिर्फ टेम्पररी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द समरी फॉर द पोएम, and next day I will provide you the explanation. You have to write down this summary in your notebooks for your help, and I hope that you have liked this video. And my dear students, just like on YouTube also, share my channel and subscribe also. Now the channel has been changed to the name from Harish Gangwar to Excellence English Classes. Thanks and have a wonderful day.